कॉकरोच जनता पार्टी पिछले लगभग एक सप्ताह से सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रही है। उससे रिलेटेड डेली नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये आया कि इसके जो क्रिएटर हैं अभिजीत दीपके, उनके पिछले कुछ सोशल मीडिया रिकॉर्ड से ऐसा मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ। कल ऐसे ही कोई व्यक्ति पूछ लिया कि सर ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये बैकडोर से बीजेपी को क्यों परेशान कर रही है। थोड़ा एनालाइज करने के बाद जो मेरा लिमिटेड समझ है उसके आधार पर मैंने क्या रिप्लाई किया वो मैं आपको बताता हूं। पहला चीज तो ये जानिए कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका आधार प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन या अनुपातिक प्रतिनिधित्व न होकर के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को आप सिंपली ऐसे समझिए कि लेट से 100 वोटर्स हैं और 10 नेताओं का चुनाव होने वाला है, तो 20 वोटर भैया जिस पार्टी को चुन देंगे उसके 2 नेता इलेक्ट हो जाएंगे, जिसकी को 50 वोटर्स चुन देंगे, वोट करेंगे, उसके 5 नेता चुन लिए जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपके जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दूसरों का हारना। मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में साहित्यिक या फिलोसफिकल लाइन अप्लाइड ही नहीं होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई दूसरे की लकीर को छोटा करने मत सोचो, अपनी लकीर को बड़ा करने की सोचो। यहां पर अपनी लकीर को बड़ा करने के साथ साथ दूसरे की लकीर को मिटाना, उसको छोटा करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि लेट से पिछले इलेक्शन में 100 वोटर्स में से 49 वोटर्स ने आपको वोट किया हो, लेकिन फिर भी आप चुनाव हार जाए। कंडीशन अप्लाइड ये होगा कि 2 ही नेता चुनाव में थे, आपको 49 मिले, आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनको 51 मिल गए। वहीं इस इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि 100 वोट्स में से महज 10-11 वोट मिलने के बाद भी आप इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन यहां पर शर्त यह है कि आपके साथ साथ अब 15-20 और लोग भी चुनाव में खड़े हों और सबको 8-9-10 वोट मिले। कहने का मतलब ये कि जो भी स्टैब्लिश पार्टी है उसके सामने दूसरे राजनीतिक विकल्प रख देना भी राजनीतिक चतुराई होती है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसको डमी कैंडिडेट्स बोलते हैं। मतलब राजनीतिक व्यवस्था में जो भी स्टैब्लिश रूलिंग पार्टियां होती हैं, एक तो उनके अगेंस्ट सत्ता विरोधी लहर देखने को मिलती ही मिलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के हालिया चुनावी प्रदर्शनों से ऐसा लगता है कि उसकी राजनीतिक लोकप्रियता, उसकी पॉलिटिकल पॉपुलरिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि भाई वो इस सत्ता विरोधी लहर को भुना सके। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के इलेक्शंस का आप हवाला दे सकते हैं। तो ऐसे में वापसी के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि सामने वाले के वोटर्स को कम करने का प्रयास करिए, उनको अल्टरनेटिव विकल्प उपलब्ध कराइए। और ये सारी बातें हम बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। जो आम आदमी पार्टी है उसके पॉलिटिकल थिंक टैंक से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल अगर स्टैब्लिश सत्ता से जेन्युइन क्वेश्चन पूछना कॉकरोच होना है तो कॉकरोच बने रहिए, सत्ता से सवाल पूछते रहिए।